बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दुरूद शरीफ ये है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब। पानी 3 सांस में पीना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही अहम मौजू है, वो है हमल ठहरने की 30 निशानियाँ अलामात। हमल ये बच्चा हमल ठहरने की 30 अलामात सुनेंगे इंशाल्लाह, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। नंबर 1, माहवारी का बंद हो जाना, हैज़ का बंद हो जाना। देखिए जो इसमें जो है ना, ज़रूरी नहीं, ये बहुत बड़ी अलामत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माहवारी बंद होने की ये वजह होती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी हमारे दुआखाने में आती है। एक बाजी आई थी, उनका तकरीबन 1.5 साल हो गया था, हैज़ माहवारी बंद थी, लेकिन उनका हमल नहीं ठहरा था। ये पता क्या होता है, ये होता है कि अगर एक औरत है ना, उसकी जो माहवारी है ना, वो हर महीने आती है, यानी बाकायदगी के साथ आ रही है ना, हर महीने आती है। अब उसने हम बिस्तरी की है ना, मिसाल शोर के साथ कोई ना कोई चीज़ खाई नहीं है, उतना हिफाजत के लिए ना। अब हम बिस्तरी की है उसने, और 1 महीना गुजर गया ना, 1 महीना यानी होता है हैज़, होता है माहवारी, पूरा 1 महीना गुजर गया है और 10 दिन ऊपर तो गुजर गया ना। अब उसको यानी माहवारी ना, खून ना आ रहा है हैज़ का, तो समझ लें कि इंशाल्लाह खुशखबरी है, उसका हमल ठहर गया। लेकिन बाज़ का कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से ये ना यानी माहवारी रुक जाती है, वो अलग मौजू है, बड़ा लंबा मौजू है। अच्छा जी, आगे सुबह के वक्त अक्सर उल्टी होती है ना, दिल खराब होता है, मत्ती आना, और ये जो मत्ती आती है ना, ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है भी। नंबर 3, तबीयत में सुस्ती आ जाना। नंबर 4, सर में हल्का हल्का दर्द रहता है। नंबर 5, पेशाब का बार बार आना। वैसे औरतों को ना दिन में 4-5 बार पेशाब आता है, लेकिन जब हमल ठहर जाए ना, तो बेचारे को दिन में पेशाब आता है बार बार, तकरीबन 7-8 बार आता है। रात को पेशाब आता है बेचारों को, और आम दिनों में उनको रात को पेशाब नहीं आता औरतों को, ये बहुत बड़ी निशानी होती है, बार बार पेशाब आता है। नंबर 6, सीने का भारीपन महसूस होना। नंबर 7, पेट का भारीपन महसूस होना, खास तौर पर होता है नाफ, जो औरत की शर्मगा होती है नीचे होती है, वहां पर बहुत तकलीफ होती है, समझने की बहुत बड़ी अलामत होती है। मतलब वजन का बिला वजह बढ़ जाना। जिन औरतों को देखे ना कि वजन बढ़ रहा है, 1 किलो बढ़ गया है, बिला वजह की वजह भी नहीं है, समझ लें कि उनको भी यानी हमल ठहर चुका है, खुशखबरी है। इसके अलावा ये तो पेट और चेहरे पर मीठी मीठी सी खारिश होती है, ऐसे, लेकिन ये तकलीफ ही होती है। पेट और चेहरे पर खारिश होती है। एक होती है ये तो टांगों में खारिश होती है, टांगों में खारिश नहीं करनी चाहिए। अगर टांगों में खारिश हो ना, और यानी खवातीन को जिनका यानी हमल ठहर चुका है ना, तो टांगों में खारिश ना करें वो, वरना फिर वो बड़ा मसला बनता है। चेहरे पर और यानी हाथ पर खारिश होती है मीठी मीठी सी, दर्द नहीं होता है। मूड, मजाज का अचानक बदल जाना, अपने पसंदीदा खाने से भागना, हल्का बुखार भी इब्तदाई अलामत होती है। हर वक्त थकावट, सुस्ती, आराम करने को दिल करता है, नींद बहुत आती है, यानी शुरू में ना दिल की धड़कन में इजाफा हो जाना। ये अलामत हार्मोन की तब्दीली की वजह से होती है, और ये अलामत ख़ास तौर पर 8 से 10 हफ्तों के दरमियान ज़ाहिर होती है। ये बहुत ज़रूरी होती है। देखो जब दिल की धड़कन तेज होती है, खून का भाव होता है ना, तो बच्चे के लिए ना, बच्चे को खून पहुंचता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, एक रब का निज़ाम है ना। अच्छा जी, 4 और 6 हफ्तों के दरमियान न छातियों का नरम हो जाना, उसका फूल जाना, मगर ये तब्दीली सिर्फ 1 हफ्ते तक रहती है। छातियों के ना इर्द गिर्द होते हैं
छातियों की इर्द गिर्द रंग स्याह हो जाता है, दाने बन जाते हैं। तो कोई ये ऐसी बातें हैं ज़ाहिर हिकमत के शोबे से होने की वजह से बोलना पड़ता है, शर्म आती है। क्योंकि ज़ाहिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहनें भी देखती हैं, तो उनको अगर इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए हम देंगे तो अच्छी बात नहीं, घर बैठे उनको इन मालूमात मिल जाएगी। तो कोई शर्म में कोई शर्म नहीं होती है। देखो ज़्यादा दीन में भी इतने मसले ऐसे ही हैं ना, पर क्या आगे जो है तबीयत में ना चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है बिला वजह। अक्सर कब्ज रहती है, कब्ज भी अक्सर रहती है ऐसी खवातीन को जिनकी खुशखबरी मिलने वाली हो ना, हमल ठहर चुका हो तो। मुंह में बार बार थूक का आ जाना, कमर दर्द बोध होता है, वैसे भी औरतों को होता है ना, लेकिन इसमें शदीद होता है। अगर हमल ठहर जाए ना, कमर दर्द बोध होता है, ठीक है। अगर क्या बहुत ज्यादा प्यास लगना, प्यास लगती है बार बार, भूख का ना लगना, खाने को दिल ना करना, ठीक है। सांस का फूलना, तेज तेज सांस लेना, जोड़ों का ढीला हो जाना, ये अच्छा होता है जब बच्चे के लिए ना, एक जब बच्चे की पैदाइश होती है ना, अभी तो कोई बहुत लंबा मौजूद है ये ना, बच्चा किस तरह बनता है, ठीक है। जोड़ों का ढीला हो जाता है, ये अच्छा होता है पर बच्चे की पैदाइश के वक्त। आगे ये तो रुतूबत आलूद खून का निकलना, ये भी बहुत अहम होती है, एक अलामत होती है। अब देखो जो है ना, बेख्वाबी हो जाना, नींद नहीं आती है, दिल कहता है सोएं सोएं, लेकिन नींद पूरी नहीं होती है ना। जो जिनका हमल ठहर चुका होता है ना, ऐसी औरतों की नींद नहीं पूरी होती बेचारों की। ये तो बार बार पेशाब आता है, वैसे भी नींद पूरी नहीं होती है, बेख्वाबी की ना इन बीमारी हो जाती है। तो खट्टी अशिया खाने को दिल करता है, खट्टी अशियाएं, और होते मिट्टी खाने को, होते मिट्टी भी खाती हैं औरतें ऐसी ना। औरत जब अंडा खारिज करती है ना, तो औरत का ना उधर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस तरह एक रब का निज़ाम है। अच्छा आगे क्या है जी, चक्कर आना, ये भी एक अलामत होती है। उधर बेहोशी हो जाना, औरत नहीं उधर बेहोशी हो जाती है, अक्सर कभी कभी हो जाती है, उधर बेहोश होना भी एक अलामत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो चक्कर आना, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। जो औरतें ना सही होंगी, सेहतमंद होंगी ना, जिनकी अच्छी खुराक होगी, उनको चक्कर भी नहीं भी आते हैं, लेकिन ये भी एक अलामत गिनी जाती है ना हिकमत में, तिब में। और जज्बाती महसूस होना, ज़ाहिर एक बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसकी माँ बड़ी जज्बाती होती है, माँ ना कैसा होगा, ये होगा, ठीक है। कहते हैं छातियों का बढ़ जाना, जो कहते हैं सीना, तो सीना इसका ये ना, इसके होते औरतों की होते चेस्ट होती है, वो बढ़ जाती है ना। तो ये कुछ 30 तकरीबन 21-31 यानी अलामत है ना हमल ठहरने की। और भी इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ना और भी होंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो हमारी बहनें हैं ना, जो बच्ची हमारी, उनके लिए आसानी हो ना, ताकि वो बेचारी परेशान ना हो। बेशक ऐसी वो लड़की औरतें भी होती हैं जो गांव में होती हैं, देहात में होती हैं ना, जरा उनको पता नहीं होता है कि वो डॉक्टर हकीम भी सब तो अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी नहीं होते हैं। जो अच्छे नहीं होते हैं वो लूटते हैं, फिर ज़रा चेकअप किया वो पैसे लूट लेती हैं। तो वो ये आपको ये बीमारी, आपको फलाना बीमारी हो गई है। तो ये अलाम ये ज़रूरी होती हैं, कुछ इसमें ऐसी ज़रूरी होती है कि वो एक निज़ाम रब ने बनाया हुआ है ना, बच्चे के लिए खुराक का भी निज़ाम हुआ, फिर बच्चा जब बन जाता है, बड़ा ये लंबा मौजू है। तो औरतें परेशान ना हुआ करें। अगर तो आपके अंदर ये पाई जाती है ना अलामतें 30, तो समझ लें कि इंशाल्लाह आप माँ बनने वाली हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो होती है ना, यानी पहले हफ्ते से लेकर 10वें हफ्ते तक कौन सी हम काम ना करें। ये ना 2-3 महीने होते हैं ना, ऐसी औरतें भी जैसे काम करती हैं, उनके बच्चे गिर जाते हैं ना, अच्छी बात नहीं है ना। गर्म चीज़ें खाती हैं, नहीं वेट उठाती हैं, काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह उनका बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो ये ना, ये मालूमात ज़रूरी है। आप माशाल्लाह माँ बनने वाले हैं, तो ये मालूमात आप हासिल करें, आप पे ऊपर ज़रूरी है। ज़रा आप एक ज़िंदगी को जन्म दे रही हैं, बस क्या वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो ये 30 अलामात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपके साथ पेश की हैं। तो अगर आपकी बीवी में
अगर ये देखिए ना कि ये पाई जाती है अलामात, तो इंशाल्लाह आप बाप बनने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी नेक औलाद, नेक बच्चा बच्ची अता करे और खुशियाँ अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी मन से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।